बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है फैसल महमूद और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है डायमेंशंस। तो ये आपका फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है ऑनलाइन टीचिंग का, तो उम्मीद है कि आप जो है वो वक्त के साथ साथ जो है वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कस किया था वो था लेयर्स। तो लेयर्स के बारे में हमने जो डिस्कस किया था उसमें एक तो लेयर प्रॉपर्टीज़ मैनेजर था, उसके अलावा हमने जो है वो उसकी कुछ ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन की थी, जैसा कि लाइन कलर है, लाइन टाइप है और लाइन वेट है। तो इस हवाले से हमने डिस्कशन की थी। तो आज जो है हम डिस्कस करेंगे डायमेंशंस के हवाले से। तो इस हवाले से हम जो है वो डिस्कशन करते हैं आज। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। तो आज जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे उसमें जो है वो सबसे पहले होगा इंट्रोडक्शन। थोड़ा सा हम इंट्रो लेंगे इसके बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे हाउ टू क्रिएट डायमेंशंस। ऑटोकैड जो हम सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करते हुए हम डायमेंशंस को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे एडिटिंग डायमेंशंस की। तो इनफैक्ट इसमें क्या होगा कि आप डायमेंशनिंग के हवाले से जो है वो कुछ जो है उसके स्टाइल्स होंगे जिनको आप चेंज कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन इज़ अ मेजरमेंट सच एज लेंथ, विड्थ और हाइट। If you talk about the dimensions of an object or place, you are referring to its size and proportions. तो बेसिकली ये टूल है मेजरमेंट के लिए। तो अगर जो है हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की सर्टेन जो है वो विड्थ होगी और हाइट होगी। तो जब तक हमारे पास मेजरमेंट नहीं होगी तो हम जो है वो उसके साइज़ और प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कशन नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हमारे पास कोई मॉडल है 3D में तो उसमें लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों जो हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगी। तो मेजरमेंट के हवाले से जो है इंतहाई इम्पोर्टेंट टूल है, जो कि बड़ी जिसे कहते हैं उसकी इम्पोर्टेंस इंडस्ट्री में। तो ये है कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो इंडस्ट्री में अंडर प्रोडक्शन होती हैं तो उसमें डायमेंशनिंग जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। टू मेक दी स्केच और अ मॉडल एप्लीकेबल फॉर प्रोडक्शन। तो आपके पास कोई भी स्केच है, कोई भी मॉडल है किसी जॉब का या किसी पार्ट का, तो जब तक जो है उसकी डायमेंशनिंग नहीं आप करेंगे, जब तक जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की डायमेंशनिंग नहीं होगी, उस वक्त तक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगी प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास जो है वो कोई मेटल प्लेट है, आप जो है वो मेटल प्लेट आपके सामने है। तो अगर यही मेटल प्लेट है आपके पास, तो अगर हम इसमें से तमाम डायमेंशंस को जो है वो निकाल देते हैं और सिर्फ आपके पास मेटल प्लेट जो है वो अवेलेबल है, तो इस सूरत में जो है आप कैसे जो है वो फैब्रिकेटर को जो है वो समझा सकेंगे कि आपने किस तरह इसको बनाना है। इवन जो है फैब्रिकेटर भी जो है वो सोच में पड़ जाएगा कि कैसे जो है वो मैं इसको जो है वो कंप्लीट करूँ। उसके बाद है क्रिएटिंग डायमेंशंस। तो इसके लिए 3 मेथड्स अवेलेबल हैं ऑटोकैड में। एक है बाय यूजिंग रिबन, एक है बाय यूजिंग मेन्यू बार और एक है बाय यूजिंग कमांड लाइन। तो इसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले है बाय रिबन। तो इस वक्त आपके सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है ये बेसिकली ऑटोकैड का GUI है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आप जो है वो जैसे ही अपनी ड्राइंग टेम्पलेट जो है उसको सेलेक्ट करते हैं तो जो विंडो अपीयर होती है वो आपके पास है रिबन। तो अब इसमें आपके पास जो है जो GUI है, इस GUI में अगर आप देखें तो टॉप पर आपके पास जो है, टॉप में आपके पास यहाँ पर जो है क्विक एक्सेस टूल बार है और यहाँ पर मेन्यू बार है और ये आपके पास रिबन है। तो रिबन में आपके पास जो सेक्शन है एनोटेशन का, अगर आप देखें तो इसमें कुछ ऑप्शंस जो है वो अवेलेबल हैं, जैसा कि लीनियर, लीडर, टेबल, टेक्स्ट। तो ये कुछ ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं डायमेंशनिंग के वाले से।
तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इनको यूज़ करते हुए कैसे जो है हम डायमेंशनिंग कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है बाय यूजिंग मेन्यू बार। तो अगर आप देखें तो टॉप पर जो मेन्यू बार है तो इसमें कुछ ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं, तो इसमें डायमेंशन का जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इसमें डायमेंशनिंग के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं, जैसा कि क्विक डायमेंशन, लीनियर, अलाइंड, आर्क लेंथ, कोऑर्डिनेट, रेडियस, जॉग, डायमीटर, एंगुलर, बेस लाइन कंटिन्यूड एंड द लिस्ट गो ऑन। तो इसमें से हम कुछ ऑप्शंस को जो है वो यूज़ करेंगे और उनको अप्लाई करके भी देखेंगे कि डायमेंशनिंग कैसे की जाती है। उसके बाद है नंबर 3 बाय यूजिंग कमांड लाइन। तो कमांड लाइन को भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपके पास क्या होगा कि आपने अगर रिटन फॉर्म में जो है वो सॉफ्टवेयर के साथ इंटरेक्ट करना है तो इस सूरत में आप जो है वो कमांड लाइन को यूज़ करते हैं, जो कि आपके पास स्टेटस बार के टॉप पे अवेलेबल है और जो आपके पास वर्किंग एरिया जो ड्राइंग एरिया भी कहलाता है इसके बॉटम में आपके पास ये कमांड लाइन अवेलेबल है। तो इसमें आप जो है वो डायमेंशन के हवाले से कोई भी टूल है जिसको आप कॉल करना चाहते हैं तो उसको टाइप करके आप इसमें कॉल कर सकते हैं और उस टूल को जो है आप यूज़ भी कर सकते हैं। तो आज जो है वो हम कुछ डायमेंशनिंग टाइप जो है उनके ऊपर हम बात करेंगे। तमाम जो है वो तो कवर नहीं हो सकती, तो ये है कि उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टूल्स हैं जो कि फ्रिक्वेंटली यूज़ होंगे आपके प्रैक्टिकल्स में, तो ऑन द फर्स्ट हैंड हम जो है वो उनको डिस्कस करेंगे। तो जो टाइप्स अवेलेबल हैं इस वक्त अंडर डिस्कशन है उसमें लीनियर, अलाइंड, एंगुलर, रेडियस एंड डायमीटर। तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो इनके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले लीनियर डायमेंशन। तो लीनियर डायमेंशन आपके पास एक ऐसी टाइप है डायमेंशनिंग की जिसके ज़रिए आपने पॉइंट टू पॉइंट जो है वो स्ट्रेट लाइन डायमेंशन कोई भी प्रोवाइड करनी है, जिसमें आपके पास कंडीशन ये है कि लाइन जो है वो या हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन की डायमेंशनिंग के लिए आप लीनियर डायमेंशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सैम्पल रेक्टेंगल जो है हम ड्रॉ करेंगे, जो कि कह लें कि एक हमारे पास रेफरेंस होगा जिसको यूज़ करके हम क्या करेंगे कि उसके ऊपर लीनियर डायमेंशन को अप्लाई करेंगे। तो इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए आप रिबन में मौजूद जो ड्रॉ टूल बार है इसको यूज़ करके आप जो है वो लाइन कमांड को अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपके पास जो लाइन कमांड अवेलेबल है, तो अगर आप इस सॉफ्टवेयर से फेमिलियर हो चुके हैं तो आपको अब तक ये आइडिया हो गया होगा कि इसमें आप किसी भी टूल के ऊपर जब कर्सर को प्लेस करते हैं तो इस सूरत में आपको उसके हवाले से ऑटोकैड एक इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है। जैसा कि आपके पास जो लाइन कमांड है इसमें लाइन की डेफिनेशन और उसके बाद आपको एक शॉर्ट हैंड मेथड जो है वो प्रोवाइड किया गया है। जैसा कि लाइन कमांड के नीचे जो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्रिएट स्ट्रेट लाइन सेगमेंट्स, उसके बाद विथ लाइन यू कैन क्रिएट अ सीरीज ऑफ कॉन्टिजियस लाइन सेगमेंट। Each segment is a line object that can be edited separately। तो ये एक सैम्पल रेक्टेंगल है जो हमने ड्रॉ की है। जैसा कि हम लैब में जो है वो बिल्कुल स्टार्ट से जब चले थे तो हम एक रेक्टेंगल ही ड्रॉ करते थे जिसकी डायमेंशन होती थी 10x5, आप सब को याद होगा। तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे मैंने जो है वो एक रेक्टेंगल ड्रॉ की है जो कि नियर कंप्लीशन है। उसके बाद जो है वो रेक्टेंगल पर लीनियर डायमेंशन के ज़रिए हम डायमेंशनिंग करेंगे। तो अगर आप देखें तो आपको ऑटोकैड फिर जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है लीनियर डायमेंशनिंग के हवाले से। क्रिएट्स अ लीनियर डायमेंशन with the horizontal, vertical or rotated dimension line. This command replaces the DIM horizontal and
DIM वर्टिकल कमांड्स। तो ये जो आपको टूल्स मिल रहे हैं, ये आप अगर कमांड लाइन के थ्रू इंटरेक्ट करना चाहते हैं तो उस सूरत में आप ये टाइप करेंगे तो आपको ये टूल अवेलेबल होंगे। तो आपको एक तो इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी हॉरिजेंटल, वर्टिकल और रोटेटेड डायमेंशन लाइन। तो रोटेटेड डायमेंशन लाइन जो है वो आपके पास कोई भी डायमेंशन लाइन जो है जिसकी आप डायमेंशनिंग कर रहे हैं जो कि अंडर रोटेशन है, तो उसको भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो एम्फेसिस है अभी वो हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन के ऊपर है। तो लीनियर डायमेंशन को सेलेक्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहले जो आपको ऑप्शन मिलेगी, जो ऑटो कैड आपसे पूछेगा स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन और सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हमने जो है पॉइंट टू पॉइंट जो लीनियर डायमेंशन प्रोवाइड करनी है उसके लिए जो फर्स्ट जो पॉइंट है कि जहाँ से आपकी डायमेंशन शुरू हो रही है, लेट से जो रेक्टेंगल है आपके पास, इसमें ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो पॉइंट ए आप जो है यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि हम जो है पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान जो डायमेंशन है उसको प्रोवाइड करना चाहते हैं थ्रू लीनियर डायमेंशन। तो पॉइंट ए पर हम जो है वो लीनियर डायमेंशन का फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। तो हम पॉइंट ए को सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास जो है वो पॉइंट ए सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई सेकंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, कि अगर आप जो है वो क्योंकि लीनियर डायमेंशन है तो आपने जो है वो डेफिनेटली लाइन ए भी जो है उसकी डायमेंशनिंग को कंप्लीट करना है। तो इस मकसद के लिए आपको पॉइंट बी भी सिलेक्ट करना होगा ताकि आप इसके ऊपर लीनियर डायमेंशन कंप्लीट कर सकें। तो स्पेसिफाई सेकंड डायमेंशन सेकंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे पॉइंट बी को। तो आप जो है वो पॉइंट बी जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो है आपके पास डायमेंशन जो है वो आ जाएगी। अब जो आपसे नेक्स्ट ऑप्शन पूछेगा वो है स्पेसिफाइड डायमेंशन लाइन लोकेशन, कि आप जो है जो डायमेंशन लाइन है उसको अक्रॉस दी लाइन, ठीक है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप जो है वो इसको किस पॉइंट पे स्पेसिफिकली आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो आप जो है इसको किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जो है आपके पास जो है वो कोऑर्डिनेट्स अवेलेबल हैं, इनके ज़रिए आप इसको स्पेसिफाई भी कर सकते हैं। उसके अलावा ये इस लाइन के अबव या बिलो की साइड पे आप डायमेंशन को प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली प्रेफरेंस यही होती है कि आपकी जो तमाम डायमेंशंस हैं वो ऑब्जेक्ट लाइन से बाहर हों, यानी कि हमारी जो डायमेंशन है वो इस सूरत में वो रेक्टेंगल के अंदर नहीं होगी, बल्कि हम अपनी तमाम डायमेंशंस को रेक्टेंगल से बाहर ही रखेंगे, जो कि आप फर्स्ट ईयर में पढ़ भी चुके हैं, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं डायमेंशनिंग के हवाले से, जो सर्टेन रूल्स आपने पढ़े थे। तो ये आपके पास जो है वो डायमेंशन लाइन जो है वो स्पेसिफाई हो जाएगी। तो क्योंकि हमने जो लाइन ए भी ड्रॉ की थी उसकी डायमेंशन थी 10 यूनिट और जो रेक्टेंगल की हाइट थी यानी कि लाइन बी सी या फिर लाइन ए डी, तो इसकी डायमेंशन भी 5 यूनिट्स थी। तो आप जो है ये डायमेंशन अप्लाई करेंगे, जैसे हमने लीनियर डायमेंशन अप्लाई की लाइन ए बी पर, इसी तरह जो है लीनियर डायमेंशन अप्लाई होगी लाइन बी सी या लाइन ए डी पर। तो ये इसकी डायमेंशनिंग कंप्लीट होती है। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है क्योंकि रेक्टेंगल की दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, जैसा कि लाइन ए बी है और लाइन सी डी है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। इसी तरह लाइन बी सी और लाइन ए डी जो है वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है, और डेफिनेटली पैरेलल भी हैं, जो कि रेक्टेंगल की कंडीशन है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है अलाइंड। तो अलाइंड जो है आपके पास अलाइंड डायमेंशन एक ऐसा टूल है जिसके ज़रिए आप जो है वो कोई भी लाइन जो कि इंक्लाइंड हो, ना कि हॉरिजेंटल हो ना वर्टिकल हो, तो उसकी डायमेंशनिंग आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आप कर्सर को अलाइंड के ऊपर लेके जाएं तो आपको सॉफ्टवेयर जो है वो प्रोवाइड करेगा इसकी सर्टेन इन्फॉर्मेशन, जिस तरह पहले प्रोवाइड की थी। तो ये क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्रिएट्स एन अलाइंड लीनियर डायमेंशन, कि कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट लाइन मौजूद है किसी स्केच में, तो अब ये जो आपके पास बैकग्राउंड में ये जो इमेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो इनफैक्ट ये जो है किसी बाईसाइकिल का फ्रेम है, ठीक है, जिसकी डायमेंशनिंग जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं।
ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर बाईसाइकिल की सीट जो है वो फिक्स की जाती है, और यहाँ पर जो है वो बाईसाइकिल का व्हील होता है, और ये वो पॉइंट है जहाँ जहाँ पर आपका पैडल का मैकेनिज्म इंस्टॉल्ड होता है। तो इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड कर रहा है वो है क्रिएट्स अ लीनियर डायमेंशन दैट इज़ अलाइंड विद द ओरिजिन पॉइंट्स ऑफ द एक्सटेंशन लाइन, कि आपके इसमें जो भी ओरिजिन पॉइंट्स हैं एक्सटेंशन लाइंस के, ठीक है, कि आपकी डायमेंशन जो है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है और एंड कहाँ पर हो रही है, तो उसके साथ आपकी डायमेंशन लाइन जो है वो अलाइंड होगी। आपको कंप्लीट जो है वो इन्फॉर्मेशन तो प्रोवाइड करेगी, लेकिन ये लाइन अलाइंड भी होगी, और आपको किसी भी एंगल के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट लाइन मौजूद है तो उसकी डायमेंशन जो है इसमें प्रोवाइड करेगी। तो इस मकसद के लिए जो है हमने एक सैम्पल ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ की है, जिसकी डायमेंशन जो है वो ईच साइड की 10 यूनिट्स है, और जो इंटरनल एंगल्स हैं वो भी 60 डिग्री हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्राइंगल है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अलाइन डायमेंशन को हमने सेलेक्ट किया। अब वो आपसे पूछ रहा है कि स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन, कि आपकी जो एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है, जो रेफरेंस डायमेंशन के लिए जो लाइंस होती हैं, तो उसका जो फर्स्ट ओरिजिन है वो कहाँ पर है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो आपके पास ये पॉइंट सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सेकंड पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाई सेकंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। तो सेकंड पॉइंट को हम जब सेलेक्ट करेंगे, हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये लाइन अलाइंड है, इंक्लाइंड है, ठीक है, इंक्लाइंड लाइन है जो कि किसी एंगल पर अवेलेबल है, तो इसके ऊपर हम जो है वो अलाइन डायमेंशन को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एनोटेशन में देखें तो इस वक्त जो डायमेंशन सिलेक्टेड है वो अलाइंड है, जिसको हम अप्लाई करने जा रहे हैं। तो इसमें आप जो है वो अगर आप डाउनवर्ड एरो की आप यूज़ करें कीबोर्ड से, तो इसमें आपको कुछ ऑप्शंस भी मिल सकती हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास एक ऑप्शन है एम टेक्स्ट। तो एम टेक्स्ट के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं कि जो टेक्स्ट फीचर है उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। तो अब ये जो डायमेंशन आपके पास अवेलेबल है, ठीक है, ये है 14.14, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है, हाँ जी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो तमाम साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ना हुई। हमने ये डायमेंशन 10 प्रोवाइड की, ये डायमेंशन 10 प्रोवाइड की, तो ये 14.14 है, तो इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, और इसके इंटरनल एंगल्स भी इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि अगर इंटरनल एंगल्स इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कि इसकी तमाम जो साइड्स हैं, जो कि 3 साइड्स आपको नज़र आ रही हैं, ये भी आपस में इक्वल होंगी। तो लेकिन आप इसमें ये देखें, जो हमारा फोकस है वो इसके ऊपर है कि आपकी कोई भी इंक्लाइंड लाइन है तो उसके साथ जो डायमेंशन है वो अलाइंड होगी, और आपको किसी भी इंक्लाइंड लाइन की डायमेंशन इसमें प्रोवाइड की जाएगी। तो ये अप्लाई होगी आपके पास डायमेंशन लाइन जो कि अलाइंड है। उसके बाद है एंगुलर डायमेंशन। तो एंगुलर डायमेंशन आपके पास एक ऐसी टाइप है डायमेंशनिंग की जिसके ज़रिए आप जो है वो किसी भी दो लाइंस के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट लाइंस आपके पास अवेलेबल हैं, उसके दरमियान आपने अगर एंगल क्रिएट करना है तो उसके लिए आप जो है एंगुलर डायमेंशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। क्रिएट्स एन एंगुलर डायमेंशन, measures the angle between selected objects for 3 points. Objects that can be selected include arcs, circles and lines among others. तो इसमें क्या होगा कि आपके पास कोई भी एंगुलर डायमेंशन आपने प्रोवाइड करनी है तो उस मकसद के लिए आप जो है वो एंगुलर डायमेंशन यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त आपके पास जो ऑटो कैट एग्जाम्पल प्रोवाइड कर रहा है वही बाईसाइकिल का फ्रेम है। तो कंपोनेंट 1 जो कि बाईसाइकिल का है, ठीक है, हम इसे कंसीडर करते हैं कि ये लाइन 1 है और इसी तरह ये लाइन 2 है। तो इनके दरमियान जो है वो सर्टेन एंगल जो है वो अप्लाई करना है। तो आप ये देखें कि इसमें जो एंगल प्रोवाइडेड है वो 61 डिग्री है, ठीक है, तो 61 डिग्री एंगल के ऊपर दोनों कंपोनेंट्स जो है वो फिक्स्ड हैं। तो एंगल को मेजर किया गया। तो इसको हम देखते हैं।
तो इस मकसद के लिए हम क्या करेंगे कि इसी ट्रायंगल में हम जो है वो एंगुलर डायमेंशन को अप्लाई करेंगे। कैसे? आपके पास जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और जो आपके पास इंक्लाइंड लाइन है जो कि इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज है, इन दोनों लाइंस को हम सेलेक्ट करेंगे और इसके लिए हम एंगुलर डायमेंशन जो है वो यूज़ करेंगे। तो एंगुलर डायमेंशन को हमने सेलेक्ट किया, तो अब ऑटोकैड आपको कह रहा है कि सेलेक्ट आर्क सर्कल लाइन। तो हम इसमें क्या करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद है सेलेक्ट सेकंड लाइन, कि आप सेकंड लाइन सेलेक्ट करें जिन दो लाइंस के दरमियान आप एंगल्स को क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब हम जो है वो हाइपोटेन्यूज जो है इसको सेलेक्ट करेंगे, तो ये आपके पास एंगल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब आप देखें कि ये एंगल जो है वो 45 डिग्री है, जो कि ट्रायंगल का एक्चुअल एंगल है। तो इसका मतलब है कि ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, जो कि एंगुलर डायमेंशन से प्रूव हो गया। अब इसमें आप देखें, वो आपसे नेक्स्ट ऑप्शन पूछ रहा है कि स्पेसिफाइड डायमेंशन आर्क लाइन लोकेशन। तो डायमेंशन आर्क लाइन ये है, अगर आप देखें तो ये आर से मुशाबित रखती है। तो आप इसको जो एंगल आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, दोनों लाइंस के दरमियान, तो इससे आप जो है वो कितने डिस्टेंस पे आप इस डायमेंशन लाइन आर्क लाइन को जो है वो प्लेस करना चाहते हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू बोथ लाइंस आप जो है वो इसको किसी भी पॉइंट के ऊपर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन जो डायमेंशनिंग रूल्स हैं वो हमें ये कहते हैं कि आपने जो ऑब्जेक्ट लाइंस हैं उनसे बाहर जो है तमाम डायमेंशंस का इज़हार करना है। ये आपके पास प्रेफरेंस होती है। तो हम एंगुलर डायमेंशन जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो आउटसाइड द ट्रायंगल है। तो ये जो है डायमेंशन लाइन लोकेशन हमने प्रोवाइड की आर्क लाइन, तो ये आपकी डायमेंशनिंग इसमें कंप्लीट होगी एंगुलर डायमेंशन की। उसके बाद है एडिटिंग डायमेंशन, कि अगर आपने जो है वो डायमेंशंस की एडिटिंग करनी है तो वो कैसे होगी। तो इस मकसद के लिए हम यूज़ करते हैं यूजिंग डायमेंशन स्टाइल मैनेजर। तो इस मकसद के लिए आप क्या करेंगे, मेन्यू बार को यूज़ करेंगे। मेन्यू बार में आपके पास डायमेंशन की ऑप्शन अवेलेबल है, तो इसके सब मेन्यू में जाएंगे, जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसमें आप क्या करेंगे कि डायमेंशन स्टाइल को जो है वो सिलेक्ट करेंगे। तो आपके पास डायमेंशन स्टाइल मैनेजर जो है वो अवेलेबल होगा। तो इसमें कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है, जैसा कि सेट करंट है, न्यू है, मॉडिफाई है। इसके अलावा कुछ और ऑप्शंस हैं जो कि हिडन है इसके पीछे। तो हम क्या करेंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं कि मुख्तलिफ डायमेंशन स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, तो उनके सर्टेन स्टैंडर्ड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें यह है कि रिप्रेजेंटेशन होती है डायमेंशंस की, कि आपने रिप्रेजेंट जो है वो कैसे करना है। उसके अलावा ये है कि इसके जो फॉन्ट्स हैं डायमेंशंस के, तो फॉन्ट साइज़ क्या होगा। उसके अलावा ये है डायमेंशन लाइन कौन सी यूज़ हो रही हैं। उसके अलावा ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तमाम जो है वो स्टैंडर्ड्स में डिफ़ाइन होती हैं चीज़ें। तो हम जो है क्या करेंगे, मॉडिफाई को देखते हैं। तो इसमें आपके पास सर्टन ऑप्शंस हैं, लाइंस के वाले से, सिंबल्स एंड एरोस के वाले से, टेक्स्ट के वाले से, फिट, प्राइमरी यूनिट्स, अल्टरनेट यूनिट, टॉलरेंसेस। तो काफ़ी हेल्दी डिबेट है, ठीक है, जो कि हम इंशाल्लाह जब प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो तमाम ऑप्शंस को मलूज़े खातिर रखेंगे। तो अभी जो है आपको जो ऑप्शंस नज़र आ रही हैं इसमें टेक्स्ट स्टाइल है, टेक्स्ट कलर है, फिल कलर, टेक्स्ट हाइट, उसके बाद टेक्स्ट प्लेसमेंट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, व्यू डायरेक्शन, लेफ़्ट टू राइट, ऑफसेट फ्रॉम डायमेंशन लाइन। तो टेक्स्ट स्टाइल जो है कि आपके पास जो फॉन्ट है टेक्स्ट का, तो वो कैसा होगा, कलर टेक्स्ट का कैसा है। तो जहाँ पर आप जो है वो डायमेंशन टाइप करते हैं या आपके पास सिंबल्स नज़र आ रहे होते हैं, तो क्या वहाँ पर कलर भी फिल करना है बैकग्राउंड में। टेक्स्ट हाइट क्या है, फॉन्ट साइज़ इनफैक्ट। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो कि इसमें हम असेस करते हैं। तो टेक्स्ट हाइट को अगर आप देखें तो उसमें आपको बता रहा है सेट्स द हाइट ऑफ द करंट डायमेंशन टेक्स्ट स्टाइल, एंटर अ वैल्यू इन द टेक्स्ट बॉक्स, इफ अ फिक्स टेक्स्ट हाइट इज सेट
the text style, that is the text style height is greater than 0, that height overrides the text height set here। तो इसमें आप जो भी जो है वो टाइप करेंगे उसके मुताबिक जो है वो क्या होगा, आपके जो डायमेंशनिंग जो सिंपल्स हैं, तो नंबर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, वो तमाम जो है उस अप्रोप्रिएट साइज़ में आ जाएंगे। जैसे MS वर्ड में आप कर रहे होते हैं कि आपके पास टेक्स्ट स्टाइल्स होते हैं मुख्तलिफ, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, क्लेवरी है, इसी तरह उसका फ़ॉन्ट साइज़ होता है। तो स्टैंडर्ड जो फॉन्ट यूज़ होती है वो 12 और 14 साइज़ है। तो यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट साइज़ हाइट जो है वो डिफरेंट है। तो इसी तरह जो है वो अगर आप कोई न्यू जो है डायमेंशन स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन हिडन थी वो थी ओवरराइड और कंपेयर। तो अगर आप कोई न्यू डायमेंशन स्टाइल क्रिएट करना चाहते हैं तो उसका स्टाइल नेम जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड है जो ऑटोकैड ने प्रोवाइड किया है, इससे हम स्टार्ट करेंगे और यूज़ फॉर ऑल डायमेंशन के तमाम डायमेंशन जो है उनके ऊपर ये अप्लाई होगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है सिंपल्स एंड एरोज़ की। तो एरो हेड आपका कैसा होगा, ठीक है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी होगी, उसके बाद एरो साइज़ क्या है, तो सेंटर मार्क्स जो है वो कहाँ पर होंगे, डायमेंशन ब्रेक जो है वो कहाँ पर होगी। तो ये कुछ ऑप्शंस जो है वो इसमें अवेलेबल है। उसके बाद टेक्स्ट के वाले से ऑप्शंस हैं, तो ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो ये जो है वो आज का टॉपिक था, ठीक है, जिसमें हमने जो चीज़ें कवर की। इनफैक्ट ये है कि बहुत सारी इसमें वीकनेसेस हैं, ठीक है, क्योंकि ये है कि ये क्योंकि ऑनलाइन जो है वो ओरिएंटेशन है आपकी, तो इसके ऊपर एक हेल्दी डिबेट जो है वो इंशाल्लाह जब आप वेकेशंस के बाद वापस आएंगे, तो जब हम प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करेंगे तो उसके ऊपर हम जो है वो स्टेप बाय स्टेप इन तमाम चीज़ों को जो है वो एक बार इसका ओवरव्यू लेंगे, ठीक है। तो ये है कि आप जो है वो स्लाइड्स आपको इसकी वो भी शेयर हो जाएंगी, और सेकेंडली आप जो है वो वीडियो को जो है वो ज़रूर देखिएगा, और ये है कि जो की पॉइंट्स हैं उसको नोट करके आप जो है वो इसको प्रिपेयर भी कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।